पितरों की, अपने पुरखों की, पूर्वजों के निमित्त की जाने वाली पार्वण विधा से श्राद्ध और तर्पण परिवार के हित के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए 3 वर्ष तक पिंडदानात्मक क्रिया को नहीं करते, उनके जो पितृ हैं वो सुस्थिर प्रेतत्व भाव की प्राप्ति कर लेते हैं और उस परिवार में नाना प्रकार के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि परिवार में रोग व्याधि, संतान का ना होना, परिवार में शिक्षा का अभाव हो जाना, नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं। तो परिवार के हित के लिए, कल्याण के लिए पार्वण विधा से श्राद्ध और तर्पण पिता की तिथि पे अवश्य ही करना चाहिए। अगर माता पिता दोनों नहीं हैं तो पिता की तिथि पे जो है पार्वण श्राद्ध को करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज हैं, इनके शुभ मंगल आशीर्वाद से परिवार को धन की, यश की, सुख संपत्ति की, उच्च शिक्षा, उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हमारे पूर्वज कहीं से रुष्ट हैं तो ये इनका हरण भी कर लेते हैं और धीरे धीरे ये जो है परिवार में पितृदोष का स्वरूप बन जाता है। गया श्राद्ध करने के उपरांत भी व्यक्तियों में काफ़ी भ्रांतियां हैं कि श्राद्ध को करें या न करें। गया श्राद्ध करने के बाद भी नित्य नैमित्तिक पार्वण विधा से पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जल, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि सुकर्मों को करते रहना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति हैं गया श्राद्ध कर लिए, हम अपने पूर्वजों को बैठाए, अब जो है हमको जल देने की या पिंडदानात्मक क्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं है, तो निराधार है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है, इसका कहीं लेख नहीं है। तो चाहे आप गया श्राद्ध करें या ब्रह्म कपाली पे पिंडा डालें, उसके बाद भी पूर्वजों के निमित्त पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। कारण विवाह करेंगे, उसमें गोत्रोच्चार होगा, शाखोच्चार होगा, अपने पूर्वजों का आप आवाहन करेंगे, 3 पीढ़ी को बुलाएंगे गोत्र मिलाई के लिए। आप किसी व्यक्ति के ना रहने के बाद जब कोई व्यक्ति मरता है परिवार में तो उसको पितृ बनाने के लिए, पितरों की पंक्ति में सम्मिलित करने के लिए सपिंडी श्राद्ध की जाती है, पितृ मिलाई, पितृ मेलन श्राद्ध। तो उसमें भी 3 पीढ़ी का आवाहन करके इस प्रेत आत्मा को उसमें विभाजित करके, 3 भाग में विभाजित करके तीनों पूर्वजों के साथ, पितरों के साथ मिलाया जाता है। तब वो प्रेतत्व भाव को छोड़ करके पितृपंक्ति में सम्मिलित होता है। अगर आप पिंडदानात्मक क्रियाओं से वंचित हैं, नहीं करते हैं, तो जो आपके 3 पीढ़ी पितृ हैं वो और एक प्रेत तो पहले से ही है, ये सब जो है प्रेत हो जाते हैं। तो इसलिए सदैव अपने पितरों की पूजा को अवश्य ही करते रहना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए। माता पिता जब तक जीवित रहें इनकी खूब सेवा करिए और इनके ना रहने के बाद इनकी विधि विधान से श्राद्ध आदि क्रिया को, तर्पण विधा को अवश्य ही करना चाहिए।